सोयाबीन की हाइट कैसे रोकें और फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं। कभी कभी क्या होता है कि लगातार यदि बरसात हो रही है, हमने ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल कर दिया या फिर कुछ इलाकों पर बहुत ज़रूरत से भी ज़्यादा यदि वृद्धि हो रही है। देखिए, एक लिमिट तक हाइट होना ये बहुत अच्छी बात है, वनस्पतिक जो बढ़वार है वो अच्छी होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी भी हाइट हो जाती है कि पौधे में हाइट तो हो गई लेकिन फलियाँ फूल की संख्या आती ही नहीं है, और आती है तो एक एक दो दो फली। तो क्या होता है कि वनस्पतिक स्टेज में जब हमारी फसल 45-50 दिन के आसपास की होती है और आपको लग रहा है कि ठीक ठाक हाइट हो गई और हाइट कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो ऐसी कंडीशन पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे किया जा सकता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती हैं जो कि एक से बढ़कर एक हैं और काफ़ी अच्छा भी काम करती हैं। तो क्या होता है कि जब फूल फलियाँ बनती समय अधिक एंजाइम्स, अधिक हार्मोन्स, अमीनो एसिड और अलग अलग प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि कभी कभी क्या होता है कि पौधा उतनी अच्छे से एनर्जी, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड नहीं कर पाते पौधे को जितनी ज़रूरत है। तो कभी कभी हाइट तो हो रही है लेकिन एनर्जी केवल बढ़वार में लग रही है। वही एनर्जी यदि आप डाइवर्ट करना चाहते हैं फलियों की संख्या बढ़ाने में, फूल की संख्या बढ़ाने में, तो सोयाबीन की जो हाइट है, जो अनचाही वृद्धि हो रही है, हाइट को लॉक कर सकती है। और वही जो एनर्जी हाइट में लग रही थी वही फल और फूल की संख्या बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी। तो ऐसी कंडीशन पर आपको टॉनिक स्प्रे नहीं करनी है, यानी किसी भी कंपनी की टॉनिक स्प्रे ना करें। इसके बजाय आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें। टॉनिक और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर स्प्रे करने से परहेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी रेगुलेटर स्प्रे करें जो कि हमारी हाइट को कम करके वही एनर्जी को फल और फूल की संख्या में लगाए। अब आप सोचोगे कि जो हाइट है क्या पूरी तरह तो नहीं रुक जाएगी? नहीं, कुछ दिन के लिए यह लॉक होती है और फिर वापस से चाल पकड़ लेती है, लेकिन फल और फूल की संख्या बढ़ाने में काफ़ी अच्छा काम करती, सस्ती होती है। अब जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी बढ़वार ली है, काफ़ी अच्छे से फुटाव आ रहे हैं, फूल की संख्या, फली की संख्या बहुत अच्छी चल रही है, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एकदम फसल सही दिशा में जा रही है। लेकिन कुछ इलाकों पर, कुछ क्षेत्रों पर, किसान भाइयों के खेतों पर एकदम सोयाबीन बहुत ज़्यादा बढ़वार ले रही है। तो ऐसी कंडीशन पर 45 दिन बाद जब हमारी फसल होती है या फिर जब भी आपको लग रहा है कि अब तो हमारी सोयाबीन की फसल की जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन पर, ऐसी स्टेज पर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 1 लिहोसिन आती है। लिहोसिन में क्लोरमेक्विड क्लोराइड है 50%, जो कि एसएल फॉर्म में आती है। 150 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं 150 लीटर पानी में घोल करके। दूसरा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो है प्लानोफिक्स अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड, बायर कंपनी की प्लानोफिक्स 40 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। 40 से लेकर के 50 ml तक एक एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए, एक एकड़ में। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है टाबुली, यानी जो सुमिटोमो की टाबुली आती ना, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें पैक्लोबुटराजोल 40% होता है एससी फॉर्म में। 40 से लेकर के 50 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। अब नाम तो हम अलग अलग बता रहे हैं, किसी एक का ही स्प्रे आपको करना है। इसके अलावा चमत्कार आती है, घरडा कंपनी की चमत्कार। इसमें जो कॉम्बिनेशन है क्लोरमेक्विड क्लोराइड 5%, जो कि एक एकड़ में आप 150 ml स्प्रे कर सकते हैं घरडा कंपनी की चमत्कार को। कल्टार आती है। अब कल्टार में पैक्लोबुटराजोल तो है लेकिन 23% में, 23% एससी में, तो इसीलिए इसका डोज 70 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें, जो हमने 4 से 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम बताए हैं सोयाबीन की फसल पर, पाँचों के पाँचों बेस्ट हैं। इनमें से आप टाबोली, चमत्कार और प्लानोफिक्स का स्प्रे करके अच्छा रिजल्ट निकाल सकते। किसी एक का स्प्रे करना चाहिए। तो सोयाबीन की फसल पर जब भी आप स्प्रे करेंगे तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि हाइट तो कंट्रोल हो गई लेकिन फल और फूल की संख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलेंगी और फसल भी काफ़ी स्वस्थ, सेहतमंद देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए यदि आपको लग रहा है सोयाबीन की ज़्यादा बढ़वार हो रही है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको ज़्यादा देर ना करते हुए आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर देना चाहिए। इससे देखो, खर्च तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम खर्च है
और रिजल्ट बहुत आपको अच्छे मिलेंगे। उपज क्षमता बढ़ेगी, फलियों की संख्या बढ़ेगी। और यदि आप इस चीज़ को यदि आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं तो हो सकता है कि आपके पौधे में 1 से 2 फलियाँ ही लग पाएँ। तो इसलिए सही समय पर सही एक्शन लेना और सही दवाई सही कॉम्बिनेशन के साथ मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जी हाँ, आप इसके साथ मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ कीटनाशक और फंगिसाइड को भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और भी इसी प्रकार वेजिटेबल है, फसल है और भी फसलों में आने वाली समस्या संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।